हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी क्लास 12th की आज के हमारे इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 7 पढ़ रहे थे जिसका नाम है इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल। तो बच्चों, अब तक इस स्टोरी में हमने पढ़ा था कि इवेंट्स जो कि एक प्रिजनर है वो बिल्कुल रेडी है अपने प्लान के साथ। उसका प्लान है कि वो ओ लेवल का एग्ज़ाम देने का बहाना करेगा और उस दिन वो जेल से भाग जाएगा। और बच्चों, इस एग्ज़ाम में उसके जो जर्मन टीचर हैं वो भी उसके एक फ्रेंड थे, वो भी उसके साथ थे। और जो इन्विजिलेटर आए हैं एग्ज़ाम के लिए मैक्लेरी, वो बच्चों रियल मैक्लेरी नहीं है, वो एक फेक मैक्लेरी हैं। वो भी इवेंट्स का ही एक फ्रेंड है जो कि मैक्लेरी बन के वहाँ पर आया है। तो बच्चों, अब इन सब की प्लानिंग है कि जेल से भागना है। अब जो गवर्नर हैं जेल के, वो बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं, एक एक चीज़ पे उनकी पूरी नज़र है क्योंकि उन्हें पता है कि इवेंट्स पहले भी कई बार भाग चुका है। तो वो इवेंट्स को कोई भी मौका नहीं देना चाहते, वो बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं। हर चीज़ के बारे में वो आगे से आगे सोच रहे हैं और बिल्कुल आगे से आगे उन्होंने हर चीज़ रेडी करी है कि बिल्कुल भी मौका नहीं मिल जाए, इवेंट्स बिल्कुल भी प्लान ना बना ले, जेल से कहीं भाग ना जाए। उनके मन में भी बहुत डाउट है, उनको भी लगता है कि क्या इवेंट्स सच में एग्ज़ाम देना चाहता है या फिर ये भी कुछ प्लानिंग कर रहा है। लेकिन बच्चों, लास्ट में वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं और सोचते हैं कि आज तो बहुत टाइट सिक्योरिटी है जेल में, हर कोई, सारे ऑफिसर जो हैं बिल्कुल अलर्ट हैं, तो आज तो इवेंट्स भाग ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट है, इसीलिए वो हर चीज़ पे एक्स्ट्रा ध्यान दे रहे हैं। तो बच्चों, अब आगे क्या होता है, क्या इवेंट्स सच में जेल से भागने में सफल हो पाता है, हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Anyway, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so। तो बच्चों, हमने पढ़ा था गवर्नर ने जो इवेंट्स की सेल थी वहाँ पे एक डिवाइस लगाई थी जिसकी सहायता से वो वहाँ पे होने वाली सारी बातें जो थी वो सुन सकते थे। तो जो उनका रिसीवर था वो उन्होंने ऑन कर लिया था, हमने जब पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो अब वो क्या सोच रहे हैं, जब उन्होंने रिसीवर ऑन कर लिया था तो अब वो सोच रहे हैं कि अगर वो इस रिसीवर को ऑन ही रखें कुछ घंटों के लिए, यानी कि जब तक ये एग्ज़ाम चल रहा है तब तक अगर वो रिसीवर को ऑन ही रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। It wasn't as if there was going to be anything to listen to, was it? गवर्नर सोचते हैं कि वैसे भी सेल में बात कौन करेगा, वहाँ पे एक तरफ तो इवेंट्स है जो कि प्रिजनर है जिसे एग्ज़ाम देना है और दूसरे व्यक्ति कौन है, इन्विजिलेटर मैक्लेरी हैं। तो गवर्नर सोचते हैं कि वैसे भी सुनने लायक है क्या, वहाँ पे सेल पे बात आपस में करेगा कौन जिसको मैं लगातार यहाँ बैठ के सुनूंगा। Amongst other things, an invigilator's duty was to ensure that the strictest silence was observed। तो गवर्नर सोचते हैं कि जो इन्विजिलेटर होते हैं वो बहुत सारी ड्यूटीज़ करते हैं। उनको पहले एग्ज़ाम पेपर देना होता है, आंसर शीट देनी होती है, फिर कलेक्ट करनी होती है, तो बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं उन्हें। जो एग्ज़ाम देने वाला है उससे कई बार साइन करवाने होते हैं, तो बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं जो कि इन्विजिलेटर को परफॉर्म करनी होती हैं। लेकिन उनके साथ एक और ड्यूटी जो इन्विजिलेटर परफॉर्म करते हैं वो ये होता है कि वो इस बारे में बिल्कुल श्योर हो जाए, वो इस बारे में बिल्कुल अच्छे से देखें कि जो एग्ज़ाम जहाँ चल रहा है वहाँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट साइलेंस हो, कोई भी आपस में बात ना करे, बिल्कुल साइलेंस होनी चाहिए। ये काम करना भी इन्विजिलेटर की ड्यूटी है। तो गवर्नर सोचते हैं कि अगर मैं जब तक एग्ज़ाम चल रहा है तब तक अगर मैं रिसीवर ऑन रखूँगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मुझे, क्योंकि वैसे भी सुनने के लिए है ही क्या, वहाँ सेल में बातें करेगा कौन, और वैसे भी जो इन्विजिलेटर है वो भी बात नहीं करने देंगे क्योंकि इन्विजिलेटर की भी ड्यूटी है कि जिस रूम में एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पे पूरी कंप्लीट शांति रहे, साइलेंस रहे, इसीलिए वहाँ पे कौन बात करेगा जिसकी बात मैं यहाँ बैठ के सुनूंगा। बट स्टिल दैट लिटिल नैगिंग डाउट। लेकिन बच्चों, गवर्नर भी थोड़े से टेंस्ड है इवेंट्स के एग्जाम को लेके, तो फिर से उनके मन में एक डाउट आ जाता है। नैगिंग यानी ट्रबलिंग, परेशान करने वाला डाउट फिर से उनके माइंड में एक बार आ जाता है। माइट इवेंट्स ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लेरी। तो अब गवर्नर के मन में अचानक से क्या आता है कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि जो इवेंट्स है वो मैक्लेरी का एडवांटेज लेना चाहे। एडवांटेज कहते हैं किसी का लाभ उठाना। तो गवर्नर
गवर्नर के मन में अब एक बात आती है, वो सोचते हैं कि सेल में इवेंस और मैक्लेरी ही रहेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो इवेंस है वो मैक्लेरी का एडवांटेज ले ले, मैक्लेरी से लाभ उठा ले। गेट हिम टू स्मगलर इन अ चिसेल और टू और ए रोप लैडर और। तो गवर्नर के मन में अब आगे डाउट आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इवेंस ने मैक्लेरी को कह के, जेल में स्मगलर कहते हैं किसी चीज को चोरी छुपे लाना, तो अब वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मैक्लेरी हैं वो चोरी छुपे जेल में चीजल लेकर आ गए हो। चीजल बच्चों आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये कितनी शार्प एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी चीज को कट करने के लिए यूज होता है। तब गवर्नर सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैक्लेरी भी मिले हुए हैं और जो इवेंट्स है उसने मैक्लेरी को फोर्स करा हो किसी ना किसी तरह से कि वो जेल में चोरी छुपे इस तरह के जो वेपन है, हथियार है, वो लेकर आ जाए। या फिर रोप लैडर, रोप लैडर बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, रोप रस्सी से बनी हुई जो लैडर होती है जिसकी हेल्प से वो यहाँ से भाग जाए। तो बच्चों गवर्नर भी हर चीज को बहुत डाउटफुली देख रहे हैं, हर चीज के बारे में वो एक्स्ट्रा श्योर होना चाहते हैं। तब उनके मन में आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इवेंट्स ने किसी भी तरह से मैक्लेरी को फोर्स कर दिया हो कि वो उसकी हेल्प करे और कहीं वो अपने साथ कोई वेपन, कोई लैडर या ऐसी कोई चीज तो लेकर ना आ गए हो जिसकी हेल्प से इवेंट्स यहाँ से भाग जाए। द गवर्नर सेटअप शार्पली, तो मन में डाउट आते ही गवर्नर बिल्कुल सीधे होके जल्दी से बैठ जाते हैं। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट इवेंट्स कुड हैव यूज्ड, बट व्हाट अबाउट मैक्लेरी। तो गवर्नर सोचते हैं कि जो भी पोटेंशियल वेपन इवेंट्स यूज कर सकता था, यानी कि जिस किसी भी चीज को इवेंट्स एज ए वेपन यूज कर सकता था, वो सब चीजें तो गवर्नर ने पहले ही वहां से हटा दी थी। उन सब चीजों को तो गवर्नर ने पहले ही गेट रिड ऑफ, यानी उन सब चीजों से गवर्नर ने पहले ही छुटकारा पा लिया था। जो हमने पढ़ा था बच्चों इससे पहले कि गवर्नर के कहने पर जैक्सन ने वहां पे जो नेल कटर था, नेल सीजर थी, जो नेल फाइलर था वो भी उठा लिया था और रेजर भी हटा लिया था। तो कोई भी ऐसी चीज सेल में बिल्कुल नहीं छोड़ी थी गवर्नर ने जिस चीज को इवेंट्स एज ए वेपन यूज कर पाए। तो जिन जिन चीजों से गवर्नर को लगता था कि ये चीज इवेंट्स यूज कर सकता है वेपन के लिए, उन सभी चीजों को गवर्नर ने पहले ही हटा दिया था। बिल्कुल सेफ उन्होंने सारा काम किया था, सेफली। जो सेल थी वो पूरी तरह से सेफ थी, कोई भी चीज सेल में ऐसी नहीं थी जिसका यूज इवेंट्स कर सके एज ए वेपन। लेकिन वो सोचते हैं कि लेकिन मैक्लेरी का क्या, मैक्लेरी तो अभी आए हैं बाहर से। तो गवर्नर के मन में इसलिए डाउट आ जाता है कि उन्होंने इवेंट्स को तो अच्छे से चेक कर लिया, पूरी सेल अच्छे से चेक कर ली, कोई भी एक चीज उन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी जिसको इवेंट्स एज ए वेपन यूज कर पाए। लेकिन मैक्लेरी का क्या, वो तो अभी आए हैं बाहर से, हो सकता है वो अपने साथ कोई ऐसा सामान लेकर आ गए हो जो इवेंट्स को हेल्प करे जेल से भागने के लिए। तो अब ये डाउट गवर्नर के माइंड में अचानक से आ जाता है। What if, quite unwittingly, the innocent McCleary had brought in something himself? तो गवर्नर के मन में फिर से बातें चल रही हैं, वो सोच रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जो मैक्लेरी है वो बिल्कुल इनोसेंट है, वो इस प्लान में शामिल तो नहीं है, लेकिन अनविटिंगली यानी अनजाने में ही वो अपने साथ कुछ ऐसी चीज ले आए हो जिस चीज का इवेंट्स जो है वो यूज कर ले एज ए वेपन। तो वो पहले तो सोचते हैं कि इवेंट्स जो है वो मैक्लेरी को भी फोर्स कर सकता है प्लान में इन्वॉल्व होने के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि मैक्लेरी बिल्कुल इनोसेंट है, उन्हें कुछ नहीं पता इवेंट्स की प्लानिंग के बारे में, लेकिन अनजाने में वो अपने साथ कोई ऐसा सामान ले आए हो जिस सामान को इवेंट्स यूज कर ले एज ए वेपन। ए जैक नाइफ परहैप्स। तो आगे गवर्नर सोचते हैं हो सकता है वो अपने साथ एक जैक नाइफ ले आए हो। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं फोटो में, ये होता है जैक नाइफ। तो अब गवर्नर सोच रहे हैं कि हो सकता है मैक्लेरी को नहीं पता इवेंट्स के बारे में कि वो कैसे जेल से पहले भी भाग चुका है, तो वो अनजाने में अपने साथ हो सकता है जैक नाइफ रख के ले आए हो जिसे इवेंट्स यूज कर ले। एंड वॉट इफ इवेंट्स हेल्ड हिम हॉस्टेज विद सच अ वेपन। आगे गवर्नर सोचते हैं कि और क्या होगा अगर इवेंट्स उस वेपन का यूज करके मैक्लेरी को हॉस्टेज बना ले, मैक्लेरी को बंधक बना ले। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, इट वॉज 9:12 AM। तो मन में डाउट आते ही गवर्नर फटाफट फोन के पास जाते हैं, वो फोन करते हैं और उस समय टाइम हो रहा था 9:12।
The examinee and the invigilator had already been introduced by Stephens when Jackson came back and shouted to McCleary through the cell door। तो बच्चों हमने पढ़ा था पहले कि अब जो मैक्लेरी है, जो कि फेक मैक्लेरी है, वो स्टीफन्स के साथ में इवेंट्स की सेल में आए थे। तो जो एग्जामी है, एग्जामी यानी एग्जाम देने वाला कौन है? इवेंट्स। तो जो इवेंट्स है और जो इन्विजिलेटर है, इन्विजिलेटर बन के कौन आया है? मैक्लेरी, जो कि एक फेक मैक्लेरी है, रियल मैक्लेरी नहीं है। तो उन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, किसके द्वारा? स्टीफन्स के द्वारा। तो जब स्टीफन्स मैक्लेरी को लेके गए थे इवेंट्स की सेल में, तो उन्होंने दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करा दिया था। उन्होंने मैक्लेरी को बताया था कि ये इवेंट्स है, ये एग्जाम देने वाला है, और उन्होंने इवेंट्स को बताया था कि ये मैक्लेरी हैं, ये इस रूम में रहेंगे, तुम्हें सुपरवाइज करेंगे, ये आज के एग्जाम के लिए इन्विजिलेटर बनकर आए हैं। तभी क्या होता है? जैक्सन वहां पर आ जाते हैं, जो कि वहाँ के प्रिजन ऑफिसर थे, सीनियर प्रिजन ऑफिसर, वो वहाँ पर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? हमने पढ़ा था गवर्नर ने फ़ोन किया था, तो गवर्नर ने जैक्सन को फ़ोन करके अपना डाउट बताया था कि हमने मैक्लेरी को नहीं चेक किया, हमने मैक्लेरी की तलाशी नहीं ली, हो सकता है मैक्लेरी के सामान में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसका इवेंट जो है वो मिसयूज़ कर ले। तो उन्होंने जैक्सन को बताया, और फिर जैक्सन जो था वो इवेंट्स की सेल में आया, और आते ही वो चिल्ला के मैक्लेरी को कहता है कि वो कहाँ पर आए? जो डोर है सेल का, वहाँ से आए। कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर, यू टू स्टीफन्स। तो जैक्सन चिल्ला के बोलता है मैक्लेरी से कि सर क्या आप एक बार बाहर आ सकते हैं, और वो स्टीफन्स को भी कहता है बाहर आने के लिए। Jackson quickly explained the governor's worries, and McCleary patiently held out his arms at shoulder level whilst Jackson lightly frisked his clothes। तो बच्चों अब जब दोनों बाहर आ जाते हैं, तो जैक्सन बताते हैं कि गवर्नर का फ़ोन आया था, और गवर्नर को क्या चिंता थी, क्या कंसर्न था उनका, वो बताते हैं। यानी जैक्सन बताते हैं कि गवर्नर चाहते हैं कि हम मैक्लेरी के सारे सामान की अच्छे से तलाशी लें, क्योंकि कहीं गलती से मैक्लेरी ऐसा सामान तो नहीं लेकर आ गए अपने साथ जिसका इवेंट्स मिसयूज कर ले। तो जब वो अपना कंसर्न बताते हैं, वरीज बताते हैं कि गवर्नर क्या चाहते हैं, तो मैक्लेरी बिल्कुल पेशेंटली कोऑपरेट करते हैं, वो अच्छे से अपना कोऑपरेशन देते हैं, और क्या करते हैं? अपने आर्म्स को वो अपने शोल्डर के लेवल तक ऊपर उठा लेते हैं। यानी वो कहते हैं कि ठीक है, आप मेरी अच्छे से तलाशी ले लो। तो वो अपने हाथ स्ट्रेच करके खड़े हो जाते हैं, और जैक्सन क्या करता है? उनके कपड़ों को फ्रिस्क यानी उनके कपड़ों को चेक करता है कि कहीं के कपड़ों में कोई चीज़ छुपी भी तो नहीं है जो ये यहाँ पर ले आए हैं। तो वो मैक्लेरी को भी अच्छे से चेक कर रहे हैं, उनके कपड़ों को जैक्सन अच्छे से चेक कर रहे हैं। समथिंग हार्ड हियर सर। और चेक करते करते वो एक पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं कि सर यहाँ पे कोई चीज़ है जो कि बहुत हार्ड है, मैंने अपने हाथों से टच किया तो मुझे कोई हार्ड चीज़ यहाँ पर फील हुई। माँ रीडिंग ग्लासेस, रिप्लाइड मैक्लेरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस। तो उन्होंने कहा मैक्लेरी ने कि जो हार्ड चीज़ तुम्हें टच हुई है ये मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे क्या था? जो उनके स्पेक्टिकल का केस था, जो उनके स्पेक्टिकल यानी चश्मे का कवर था, वो कवर उनकी पॉकेट में वहाँ पर रखा हुआ था। तो वो कवर जैक्सन ने टच किया था, तो जैक्सन ने कहा था कि कुछ हार्ड है यहाँ पे। तो मैक्लेरी कहते हैं कि ये तो मेरे चश्मे का कवर है। जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम। तो ये सुन के जैक्सन जल्दी से रीअश्योर हो जाता है, वो वापस देखता है, कंफर्म करता है कि वो हार्ड चीज़ सच में चश्मे का कवर ही है ना। एंड बेंडिंग डाउन टू द लैंडिंग थंब फ्लिक्ड द कैचेस ऑन द सूटकेस। अब जब उसने मैक्लेरी को अच्छे से चेक कर लिया, उनके पूरे कपड़े उसने अच्छे से चेक कर लिए कि कपड़ों में अंदर पॉकेट में कोई भी चीज़ नहीं है। तो अब हमने पढ़ा था मैक्लेरी अपने साथ में एक सूटकेस लेकर आए थे, ब्राउन कलर का वो सूटकेस था। तो अब जैक्सन क्या चेक करते हैं? वो सूटकेस वो चेक करना चाहते हैं कि सूटकेस के अंदर क्या क्या है। तो जो सूटकेस था उस पे कैचेस थे। कैचेस कहते हैं बच्चों जो सूटकेस का लॉक होता है। और कैसे लॉक थे? थंब फ्लिक्ड। आप ध्यान दे सकते हैं बच्चों पिक्चर में, जो पुराने टाइम में सूटकेस आया करते थे वो सूटकेस ऐसे होते थे, इसका जो लॉक था ये थंब से खुला करता था, थंब से इसको हल्का सा साइड में पुश करना होता था तब ये लॉक खुलता था। तो ऐसा ही लॉक उस सूटकेस पे लगा हुआ था। तो उसको खोलने के लिए जैक्सन क्या करते हैं? अपने थंब से उसको हल्का सा पुश करते हैं। He picked up each envelope in turn। अब जब सूटकेस खुल जाता है तो हमने पहले पढ़ रखा है डिटेल में कि सूटकेस में मैक्लेरी क्या क्या लेकर आए थे। तो सूटकेस के अंदर जो जो एनवलप थे उन एनवलप को जैक्सन एक एक करके उठाते हैं, देखते हैं उसमें क्या है।
केयरफुली पास्ड हिज पाम्स अलोंग देयर सरफेस। तो वो एक एक एनवलप उठाते हैं, एनवलप का जो सरफेस है, जो उसकी सतह होती है, उस सतह पे वो अपने पाम, अपने हाथ को केयरफुली घुमाते हैं, यानी हर एनवलप को उठा के वो अपने हाथ से टच करके देखते हैं कि इसके अंदर कोई हार्ड चीज़, कोई शार्प चीज़ तो नहीं है। एंड सीम सेटिस्फाइड। तो ऐसे एक एक करके वो सारे एनवलप चेक कर लेते हैं और फिर वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ, एनवलप में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ पेपर्स हैं, कोई भी शार्प चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका जो इवेंट्स है वो मिसयूज़ कर पाए। ही रिफल्ड कर्सली थ्रू अ फ्यू पेजेस ऑफ होली रेड। और हमने पढ़ा था सूटकेस में होली रेड भी थी, जो कि बाइबल का ही एक पार्ट है। तो उस बुक को भी अब जैक्सन उठाते हैं और उसको वो रिफल्ड कहते हैं, पेजेस टर्न करना। तो वो उसके पेजेस टर्न करते हैं, कैसे? कर्सली कहते हैं, बहुत ही स्पीडली। तो फटाफट उसके पेजेस टर्न करके देखते हैं कि बुक के अंदर तो कोई चीज़ नहीं है। एंड वेगली शूक द चर्च टाइम्स। और हमने पढ़ा था कि उस सूटकेस के अंदर एक न्यूज़पेपर भी था, द चर्च टाइम्स जो न्यूज़पेपर था, उसका एडिशन था उस दिन का। तो वो न्यूज़पेपर जैक्सन ने उठाया, उस न्यूज़पेपर को भी वो शूक यानी हिला के देखता है, वेगली, बहुत ही बिना किसी क्लैरिटी के उस पेपर को भी वो हिला के देखता है कि इस पेपर के अंदर तो कोई सामान नहीं है। तो एक एक चीज़ को जैक्सन बहुत अच्छे से चेक करता है। पहले उसने मैक्लेरी को चेक किया, मैक्लेरी के सारे कपड़े उसने अच्छे से चेक किए। उसके बाद उसने सूटकेस का एक एक सामान बहुत अच्छे से चेक किया कि कहीं भी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है इसमें जो कि मैक्लेरी यहाँ गलती से ले आए हों और फिर इवेंट्स उस चीज़ को एज ए वेपन यूज़ कर ले, उसका मिसयूज़ कर ले। तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन है बच्चों, यहाँ गवर्नर भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं और जितने भी प्रिजन ऑफिसर हैं वो भी कोई गलती नहीं होने देना चाहते, बिल्कुल भी गड़बड़ी की कोई चांस ना रह जाए। इस तरह से वो हर एक चीज़ को बच्चों बहुत अच्छे से चेक कर रहे हैं। All right so far, but one of the objects in McClary's suitcase was puzzling him sorely. तो अब तक जो जो सामान जैक्सन ने चेक किया था उससे वो बिल्कुल सेटिस्फाइड थे, उनको लग रहा था कि हाँ, सब कुछ ऑल राइट है, बिल्कुल सही है। लेकिन सूटकेस में एक ऐसा ऑब्जेक्ट था, एक ऐसा सामान था जो कि जैक्सन को पजल कर रहा था, परेशान कर रहा था कि ये चीज़ सूटकेस में क्यों है। सोरली कहते हैं बहुत ज़्यादा। तो सूटकेस में एक चीज़ ऐसी थी जो चीज़ जैक्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि ये चीज़ सूटकेस में क्यों है, क्यों मैक्लेरी इस चीज़ को सूटकेस में लेकर आए हैं। डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव ब्रॉट दिस सर। तो उन्होंने मैक्लेरी से पूछ ही लिया कि सर, आप क्या मुझे बताएंगे कि आप ये चीज़ अपने सूटकेस में क्यों लेकर आए हैं। He held up a smallish semi-inflated rubber ring such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into। और वो चीज़ क्या थी जो कि जैक्सन को पजल कर रही थी, जिसके बारे में उन्होंने मैक्लेरी से पूछा। तो वो चीज़ क्या थी? वो एक स्मॉलिश, छोटा सा, सेमी इन्फ्लेटेड कहते हैं, आधा हवा से भरा हुआ रबर का रिंग था। आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों पिक्चर में, ये जो रिंग होती है जिसे जब हम स्विमिंग सीखते हैं उस समय हम यूज़ करते हैं, इसको पहन के हम जब पूल में जाते हैं तो हम पानी के अंदर डूबते नहीं हैं, तो स्विमिंग सीखते समय हम ये रबर यूज़ करते हैं। तो इस तरह की छोटी सी रबर की रिंग थी और ये रिंग आधी हवा से भरी हुई थी, यानी कि पूरी फूली हुई नहीं थी, इसमें कम हवा भरी गई थी। सच एज ए यंग चाइल्ड। और ये इतनी छोटी थी कि कोई छोटा सा बच्चा जिसकी जो वेस्ट है, जिसकी जो कमर है वो कितनी है, 12 इंचेस है, वो भी इसमें फिट होने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करेगा। यानी कि वो रिंग इतनी छोटी सी थी, वो बहुत ऐसी नहीं थी कि वो मैक्लेरी के काम आने वाली हो, वो एक छोटी सी रिंग थी जिसको देख के जैक्सन को लगा कि कोई अगर ऐसा छोटा सा बच्चा है जिसकी कमर का साइज 12 इंच है, वो भी परेशानी से ही इसमें फिट हो पाएगा, वो भी स्ट्रगल करेगा इस ट्यूब में फिट होने के लिए। तो ये ट्यूब मैक्लेरी के सूटकेस में क्या कर रही है, ये उन्होंने मैक्लेरी से पूछा। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर ए स्विम सर। तो उन्होंने कैसे पूछा? जैक्सन ने थोड़ा मजाक करते हुए कहा कि सर, क्या आप स्विमिंग के लिए जाना चाहते हैं? ये ट्यूब आपके सूटकेस में क्या कर रही है? क्या आप स्विमिंग के लिए जाना चाहते हैं? और जबकि वो ट्यूब बहुत छोटी थी, वो मैक्लेरी को फिट नहीं होने वाली थी, फिर भी जैक्सन ने मजाक करते हुए पूछा कि सर, क्या आप यहाँ से स्विमिंग के लिए जाएंगे, जो ये ट्यूब आप अपने सूटकेस में लेकर आए हैं।
McClary's hitherto amiable demeanor was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry। तो बच्चों जैक्सन ने जो मजाक में पूछा मैक्लेरी से, तो वो मजाक मैक्लेरी को अच्छा नहीं लगता है। तो जो मैक्लेरी है वो हितरतो यानी अब तक तो क्या कर रहे थे, अब तक उनका जो डिमीनर था, जो उनका बिहेवियर था, वो बहुत एमिएबल था, बहुत फ्रेंडली था, वो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे, अपना कॉपरेशन दे रहे थे। जब जैक्सन ने कहा तो वो बिल्कुल अच्छे से उन्होंने अपनी जांच करवा ली, अपने कपड़े उन्होंने चेक करने दिए, एक एक सामान के बारे में उन्होंने बताया कि क्या है, क्यों लाए हैं। लेकिन जब जैक्सन ने ये बात पूछी तो ये मजाक मैक्लेरी को अच्छा नहीं लगता है। तो अब तक जो उनका बिहेवियर था, जो कि बहुत ही फ्रेंडली था, अब उनका बिहेवियर थोड़ा सा रफल्ड यानी खराब हो गया था। क्यों, किस वजह से? इस छोटी सी प्लेजेंट्री की वजह से, इस छोटे से मजाक की वजह से। जो मजाक मैक्लेरी को कैसा लग रहा था? टेस्टलेस यानी बेकार, यानी कि मैक्लेरी को ये मजाक अच्छा नहीं लगा। तो इस मजाक की वजह से उनका बिहेवियर, जो कि अब तक बहुत फ्रेंडली था, बहुत अच्छा था, तो उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा खराब हो जाता है, क्योंकि ये मजाक उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवॉट सॉर्डली, और अब वो थोड़े से सॉर्डली यानी एंग्रीली, थोड़े से इरिटेट होते हुए, गुस्से से अब वो जैक्सन को आंसर देते हैं कि ये ट्यूब उनके सूटकेस में क्यों है। तो वो क्या कहते हैं? इफ़ ये मस्ट नो आई सफ़र फ्रॉम हेमोरॉइड्स एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। तो फिर वो बताते हैं कि ये उनके सूटकेस में क्यों है। तो वो कहते हैं कि मुझे हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है। बच्चों हेमोरॉइड्स को हम हिंदी में कहते हैं बवासीर। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जिसमें जो पेशेंट होता है उसको बैठते टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर वो लंबे समय तक बैठ जाता है तो उसे पेन होता है। तो जो मैक्लेरी हैं वो कह रहे हैं कि मुझे हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है, इसीलिए अगर मैं ज़्यादा लंबे समय तक बैठ जाता हूँ तो मुझे दर्द होता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, बैठने के लिए ट्यूब का यूज़ करता हूँ, मैं इस ट्यूब के ऊपर बैठता हूँ, इसीलिए ये ट्यूब मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। वेरी सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू। तो ये सुनते ही जैक्सन को थोड़ा बुरा लगता है कि उन्होंने इस तरह से मजाक में पूछा था, जबकि मैक्लेरी को तो ये प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ा सा शर्मिंदा वो फील करते हैं। तो वो कहते हैं कि सर, सॉरी वो बोलते हैं, वो मैक्लेरी को कहते हैं वेरी सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आपको अपसेट नहीं करना चाहता था, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। द एम्बेरसमेंट वॉज स्टिल रेडिंग जैक्सन्स चीक्स व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस। तो इसके बाद जैक्सन फिर से सूटकेस में देखते हैं कि और क्या क्या है। तो सूटकेस के बिल्कुल बॉटम पर, बिल्कुल नीचे जैक्सन को क्या मिलता है? एक पेपर नाइफ मिलता है। पेपर नाइफ बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह का जो कटर होता है जो कि पेपर काटने के काम में आता है। तो ये पेपर नाइफ मिलता है जैक्सन को सूटकेस में सबसे नीचे। और जिस समय पेपर नाइफ मिलता है उस समय तक भी जैक्सन का जो फेस था वो कैसा था? रेडिंग यानी रेड था। किस वजह से? एम्बेरसमेंट की वजह से, शर्मिंदगी की वजह से। यानी कि जैक्सन अपने आप पे बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने मैक्लेरी के साथ मजाक में ये बात पूछ ली, जबकि मैक्लेरी तो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो वो उसके बाद में भी सूटकेस में देखते हैं क्या क्या सामान है, और जब उन्हें वो पेपर नाइफ मिलता है सूटकेस में तो वो ऑलरेडी इतने शर्मिंदा थे कि वो मैक्लेरी से अब पूछ नहीं पाते कि आप पेपर नाइफ क्यों लेकर आए हैं। आई थिंक इट वुड बेटर कीप दिस दो इफ़ यू डोंट माइंड, दैट इज सर। तो उस पेपर नाइफ को देखते ही जैक्सन कहते हैं कि सर अगर आप माइंड ना करें, अगर आप बुरा ना माने, तो उस पेपर नाइफ को मैं अपने पास रख लेता हूँ। ये पेपर नाइफ मैं सूटकेस में वापस नहीं रख रहा। तो जो पेपर नाइफ मिलता है जैक्सन को, वो पेपर नाइफ जैक्सन रख लेते हैं अपने पास, वो सूटकेस में वापस नहीं रखते हैं। इट वॉज 9:18 AM, और अब तक बच्चों क्या टाइम हो गया था? 9:18 हो रहे थे। Before the governor heard their voices again, and it was clear that the examination was going to be more than a little late in getting underway। तो बच्चों अब जो डिवाइस लगा रखी थी सेल में, उस डिवाइस में से गवर्नर फिर से बातें सुनते हैं, आवाज़ें सुनते हैं सेल में से जो आ रही थी, और अब ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि एग्ज़ाम को स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, थोड़ा सा लेट जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तभी जो एक्स्ट्रा काम हो गया था, मैक्लेरी की भी चेकिंग हुई थी, सारा काम वापस से एक एक चीज़ को फिर से चेक किया गया था। तो इस वजह से एग्ज़ाम स्टार्ट होने में जो उसका शेड्यूल टाइम था उससे थोड़ा सा लेट होने वाला था, ये बात अब क्लियर थी।
मैक्लेरी, यू हैव गॉट ए वॉच। तो अब सारी चीज़ें वापस से सेट हो जाती हैं। तो अब मैक्लेरी जो है वो इवेंस से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास वॉच है। इवेंस, यस सर। इवेंस कहते हैं कि हाँ है मेरे पास वॉच। मैक्लेरी, आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट, ऑल राइट। साइलेंस। तो अब मैक्लेरी कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि एग्ज़ाम कब स्टार्ट करना है, और उसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म होने में 5 मिनट रह जाएंगे तब मैं तुम्हें वापस बताऊंगा कि अब एग्ज़ाम एंड होने वाला है, 5 मिनट रह गए हैं। और इसके बीच में तुम अपनी वॉच देखते रहना, तुम अपना आप टाइम देखते रहना कि कितना टाइम तुम्हारे पास बच रहा है। मैं तुम्हें सिर्फ तब इन्फॉर्म करूंगा जब केवल 5 मिनट रह जाएंगे। इसके बाद वापस से वहाँ पर साइलेंस हो जाती है और ये सारी बातें जो है वो गवर्नर सुन रहे थे अपने रिसीवर से। मैक्लेरी, देयर इज प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर, शुड वे नीड इट। इसके बाद मैक्लेरी एक और बात कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लिखने के लिए और पेपर चाहिए तो मेरे पास बहुत सारे राइटिंग पेपर हैं। तो अगर तुम्हारा पेपर पूरा हो जाएगा, अगर तुम अपने पेपर पे पूरा अपना आंसर लिख लोगे और तुम्हें अगर उसके बाद भी लिखना है, तुम्हें अगर एक्स्ट्रा पेपर चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो। मेरे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा पेपर हैं, जो आंसर शीट के पेपर हैं वो मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। तो अगर तुम्हें चाहिए तुम मुझसे मांग लेना। इसके बाद फिर से वहां पर साइलेंस हो जाता है। मैक्लेरी, नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर 0211 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। साइलेंस। अब बच्चों जो मैक्लेरी है हमें पता है ये एक नकली मैक्लेरी है, ये इवांस का फ्रेंड ही है जो कि मैक्लेरी बन के यहाँ पर आया है और ये प्लान में इन्वॉल्व है, ये इवेंट्स को यहाँ से भगाने के लिए आया है। तो बच्चों जो इनकी सारी बातें हैं ये सारे कोडवर्ड में ये बातें कर रहे हैं। तो ये इन्विजिलेटर बन के आया है। तो इन्विजिलेटर की ड्यूटी क्या होती है कि वो सारी डिटेल देता है, सारी इंफॉर्मेशन देता है कि आप अपने आंसर शीट पे ये लिखो ये लिखो। तो वो सारी इंफॉर्मेशन तो दे रहा है लेकिन वो उस तरह से दे रहा है, वो अपनी कोड लैंग्वेज में इवेंट्स को इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्लान के बारे में बता रहा है। तो वो क्या कह रहा है कि अपनी जो तुम्हारी आंसर शीट है उसके सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे तुम्हें क्या लिखना है, अपने पेपर का नाम लिखना है और नाम में तुम्हें क्या लिखना है 0211। और बच्चों हम आगे पढ़ेंगे कि ये एक्चुअल में एक कोड लैंग्वेज है, ये इवेंट्स के लिए एक इंफॉर्मेशन थी उसके प्लान से रिलेटेड। मैक्लेरी, इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर। इसके बाद वो मैक्लेरी कहता है, जो कि फेक मैक्लेरी है, वो कह रहा है कि अब तुम्हें राइट हैंड कॉर्नर पे क्या लिखना है, अपना इंडेक्स नंबर लिखना है। और इंडेक्स नंबर क्या है 313। तो ये 313 भी बच्चों एक कोड लैंग्वेज में इवेंट्स के लिए एक इंफॉर्मेशन थी। एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट राइट योर सेंटर नंबर। आगे वो मैक्लेरी कहता है कि इसके बाद जो बॉक्स बना हुआ है उसमें तुम्हें अपना सेंटर नंबर लिखना है और तुम्हारा सेंटर नंबर है 271। ऑल राइट। साइलेंस। इसके बाद वापस से वहाँ पर शांति हो जाती है और टाइम उस समय हो रहा था 9:20 AM। तो बच्चों जो मैक्लेरी है वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये सारी बातें गवर्नर भी सुन रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल समझ नहीं पाते क्योंकि बिल्कुल कोड लैंग्वेज में सारी इंफॉर्मेशन जो था वो इवेंट्स को देता जा रहा था। तो हर कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चल रहा है लेकिन फिर भी कोई बिल्कुल नहीं समझ पाता कि वो मैक्लेरी नकली मैक्लेरी है और वो इवेंट्स को भगाने के लिए यहाँ पर आया है। ये बात गवर्नर के माइंड में और किसी के माइंड में भी बिल्कुल नहीं आ पाती। मैक्लेरी, आई एम नाउ गोइंग टू। इसके बाद मैक्लेरी कहते हैं कि और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इवेंट्स, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हियर इज़ ही। तो बच्चों अभी तक सेल में कौन कौन था, इवेंट्स था, मैक्लेरी था और स्टीफन्स भी सेल में ही था। तो अब इवेंट्स कह रहा है कि ये यहीं पर रहने वाला है। जो स्टीफन्स है क्या ये भी पूरे समय सेल में ही रहेगा, मुझे एग्ज़ाम देना है, आप इन्विजिलेटर हो, स्टीफन्स यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या ये भी पूरे टाइम सेल में ही रहने वाला है। मैक्लेरी, आई डोंट नो अबाउट डैट। तो मैक्लेरी कहता है इसके बारे में मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ यहाँ इन्विजिलेटर हूँ, तो जेल में क्या क्या अरेंजमेंट किए हुए हैं उसके बारे में मुझे नहीं पता। स्टीफन्स, मिस्टर जैक्सन्स गिवन में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू। तो स्टीफन्स कहता है कि हाँ मैं तो पूरे टाइम यहीं रहूँगा, सेल के अंदर ही रहूँगा क्योंकि मिस्टर जैक्सन ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि मुझे पूरे टाइम यहीं रहना है, तुम पे नज़र रखनी है पूरे समय। इवेंट्स, हाउ एम आई सपोज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई एग्जाम। तो इवेंट्स कह रहा है कि अगर तुम पूरे समय यहाँ रहोगे तो मैं अपने एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट कैसे कर पाऊँगा,
मैं अपने एग्ज़ाम पे ध्यान कैसे दे पाऊँगा? विथ समवन ब्रीथिंग डाउन माई नेक क्राइज़। तो वो कह रहा है कि अरे अगर तुम यहीं खड़े रहोगे, मेरे सिर पे खड़े रहोगे, तो मैं अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस कैसे कर पाऊँगा? सॉरी सर, आई डिडंट मीन। आगे वो स्टीफन से कह रहा है कि मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, आपको नाराज़ नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप पूरे समय यहाँ मेरे सिर पे खड़े रहोगे, तो मैं अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस कैसे कर पाऊँगा, एग्ज़ाम पे कॉन्संट्रेट मैं कैसे कर पाऊँगा? तो बच्चों, इवेंस जो था वो स्टीफन्स को सेल से बाहर भेजना चाह रहा है, क्योंकि स्टीफन्स के सामने वो अपना प्लान आके एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, वो आगे अपनी प्लानिंग की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, तो उसे कैसे भी करके स्टीफन्स को बाहर भेजना है। वो चाहता था सेल में सिर्फ वो रहे और मैक्लेरी रहे, जो कि उसका ही एक फ्रेंड है, जो कि उसके प्लान में भी उसके साथ शामिल है। तो इसीलिए वो कैसे भी करके स्टीफन्स को अपनी सेल से बाहर भेजना चाह रहा है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो बच्चों, बहुत अच्छी प्लानिंग है इवेंट्स की, सारी चीज़ों के बारे में उसने अच्छे से आगे प्लानिंग कर रखी है, और इतनी सिक्योरिटी के होते हुए भी, और वो भी तब जब गवर्नर भी एक्स्ट्रा अलर्ट है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहे हैं, फिर भी वो ये बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि ये एक नकली मैक्लेरी है, जो कि इवेंट्स को भगाने के लिए यहाँ पर आया है। तो बच्चों, अब आगे क्या होगा हम जानेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।